नमस्कार शिक्षक साथियों। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के उस शानदार विजन की जो हमारी गणित की कक्षाओं को पूरी तरह बदलने वाला है। खासतौर पर डीएवी पब्लिक स्कूल्स बिहार जोन ई के संदर्भ में हमारी क्या भूमिका होगी, इस पर गौर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की इस प्रस्तुति का रास्ता बड़ा सीधा सा है। पहले बात करेंगे कॉम्पिटेंसी मास्टरी यानी दक्षता की ओर बढ़ने पर, फिर इसके लाभ और चुनौतियां, उसके बाद गणित का व्यावहारिक उपयोग, कक्षा कार्यान्वयन के स्टेप्स, नए आकलन के तरीके और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष। ये रूपरेखा हमें बताती है कि बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के लिए कैसे तैयार किया जाए। भाग 1, कॉम्पिटेंसी मास्टरी की ओर शिफ्ट। आइए देखते हैं कि इस राष्ट्रीय शैक्षिक बदलाव के पीछे की कोर फिलॉसफी आखिर है क्या। देखिए, एनईपी 2020 का एक बहुत ही स्पष्ट और दमदार आदेश है। हमें परंपरागत रटन प्रणाली से आगे बढ़ना ही होगा। जहां पहले सिर्फ मैकेनिकल प्रोसीजर्स और प्योर कंटेंट रिकॉल पर जोर दिया जाता था, वहीं अब फोकस सच्ची स्किल मास्टरी पर आ गया है। बच्चों में एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक कंसेप्चुअल रेवोल्यूशन लाना है, यानी आसान शब्दों में कहें तो रटने से निकलकर समझने का सफर। भाग 2, लाभ और चुनौतियों को समझना। अब जाहिर सी बात है, जब पढ़ाने के तरीके में इतना बड़ा बदलाव आएगा तो उसके अपने कुछ बहुत अच्छे नतीजे होंगे और कुछ प्रैक्टिकल हर्डल्स भी आएंगी। तो सबसे पहला सवाल उठता है, हमारे मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब हमारा लक्ष्य बेसिक रिकॉल बिल्कुल नहीं रहा। हमें छात्रों में हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज को जगाना है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करना है और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के काबिल बनाना है। इस सब के फायदे तो सच में बेमिसाल हैं। बच्चों को बेहद शानदार कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, क्लास में जॉयफुल लर्निंग का माहौल बनता है और वो सच में रियल वर्ल्ड के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुछ वास्तविक चुनौतियां भी हैं जिन्हें हमें मिलकर सुलझाना होगा, जैसे अलग अलग स्कूलों में रिसोर्सेज का अंतर और 360 डिग्री असेसमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत। पर मिलकर हम इन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। भाग 3, रियल वर्ल्ड मैथ एप्लीकेशंस। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गणित के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने रेलेवेंट कैसे हो जाते हैं। हम कक्षा 9 और 10 के टॉपिक्स को सीधे वास्तविक दुनिया से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लास 9 में हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल ज़मीन नापने के लिए किया जा सकता है और पॉलिनोमियल्स को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझने के लिए। वहीं क्लास 10 में आते ही हम ट्रिग्नोमेट्री को आर्किटेक्चरल हाइट्स नापने से जोड़ सकते हैं और प्रोबेबिलिटी को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने से। इस तरह मैथ सिर्फ किताब का एक सब्जेक्ट नहीं रहता, एक जीवंत भाषा बन जाता है। सोचिए ज़रा, जब बच्चे एक्चुअल में हेरॉन्स फॉर्मूला को किसी ज़मीन या मैदान के क्षेत्रफल को नापने में लगाते हैं तो उनका दिमाग कैसे चलता है। एक आम सी ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम अचानक एक ऑथेंटिक और हैंड्स ऑन टास्क में बदल जाती है। यही तो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की असली ताकत। भाग 4, स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए अब इन डायनामिक कंसेप्ट्स को अपने रोज़ाना के लेसन प्लान्स में उतारने का प्रैक्टिकली ब्लूप्रिंट क्या है उसे समझते हैं। कक्षा में इन बदलावों को लाने के 4 बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड कदम हैं। पहला, अपने एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम्स यानी एलओस को मैप करें। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स को क्रमबद्ध सिखाने के लिए लर्निंग लैडर का उपयोग करें। तीसरा, एक्सपीरियंशियल और आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी अपनाएं, जैसे बच्चों को ओरिगेमी या स्टोरी टेलिंग के जरिए सिखाना। और चौथा स्टेप है फॉर्मेटिव असेसमेंट करना, उदाहरण के लिए एग्जिट टिकट्स या पीयर असेसमेंट के जरिए। और इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक पर रखने के लिए हमारे पास जो फ्रेमवर्क है वो है पीडीसीए साइकिल, यानी प्लान, डू, चेक और एक्ट। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जो एंश्योर करता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्लास में सही से अप्लाई हो रही हैं, इवैल्यूएट हो रही हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें रिफाइन किया जा रहा है। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। इस बदलाव को आसान बनाने के लिए कई मजबूत टूल्स मौजूद हैं। जियोजेब्रा, आईसीटी इंटीग्रेशन, टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल्स या टीआरएम्स, सीबीएसई के विस्तृत आइटम बैंक्स, ये सभी हमारे काम को आसान और प्रभावी बनाने के लिए ही हैं।
खासकर NISTHA 2.0 जैसा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पोर्टल तो शिक्षकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमें इन नई कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथोडोलॉजीज में पूरी तरह महारत हासिल करने में सक्षम बनाता है। भाग 5 असेसमेंट्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। अब सिखाने का तरीका बदल गया है, तो जाहिर सी बात है आकलन या असेसमेंट लेने का तरीका भी बदलना चाहिए। असेसमेंट को हैंड्स ऑन बनाना बड़ा दिलचस्प होता है, जैसे सिलेंडर जैसे 3D सॉलिड्स के लिए उनसे फिजिकल नेट्स बनवाना। ऐसी गतिविधियों से छात्र अपनी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से विकसित करते हैं और अपने मैथमेटिकल स्किल्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में सबके सामने रख पाते हैं। और हाँ, CBSE के नए फ्रेमवर्क ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब परीक्षा में 50% प्रश्न कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होंगे। इनमें केस स्टडीज और असर्शन रीजनिंग जैसे फॉर्मेट्स शामिल हैं, जो छात्रों की एनालिटिकल थिंकिंग को गहराई से टेस्ट करते हैं। सिर्फ फॉर्मूला लिखने वाले प्रश्नों से ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। पर यहाँ एक बहुत अहम सवाल दिमाग में आता है। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट डेटा तो इकट्ठा कर लिया, पर उस फीडबैक लूप को इफेक्टिवली क्लोज कैसे करें? क्योंकि सिर्फ डेटा इकट्ठा करके रख लेना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। असली जादू तब होता है जब इस डेटा पर तुरंत अमल किया जाए। मान लीजिए हमने क्लास के अंत में एग्जिट टिकट्स इकट्ठी की, उन्हें तुरंत 3 हिस्सों में सॉर्ट किया और समझ लिया कि बच्चों के स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स कहाँ पर हैं। इससे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और टारगेटेड रिमीडियल ग्रुपिंग करना कितना आसान हो जाता है, और वो भी फाइनल एग्जाम्स की टेंशन होने से बहुत पहले। भाग 6 निष्कर्ष और धन्यवाद ज्ञापन। हमारी इस प्रस्तुति के आखिरी हिस्से में आइए सेकेंडरी मैथमेटिक्स एजुकेटर्स के रूप में हम अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका पर थोड़ा गर्व करें। ये बेहद खूबसूरत कोट हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा शिक्षक आशा जगा सकता है, कल्पना को प्रफुल्लित कर सकता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के जरिए हर बच्चे के लर्निंग गैप्स को दूर करने की हमारी कोशिश ही ये तय करती है कि क्लास का हर एक छात्र गणित की इस ताकत को समझ सके। अंत में DAV पब्लिक स्कूल्स बिहार जोन E के सभी समर्पित शिक्षक साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने शिक्षा के इस बेहतरीन सफर को अपनाया है। जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, क्या हमारी कक्षाएं छात्रों को सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार कर रही हैं या सच में जीवन के लिए? आइए गणित के इस जादू से उन्हें जिंदगी भर के लिए लाइफ रेडी बनाएं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।